दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ। आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन हो, बल्कि ये भी पूछा जाएगा कि आपके माता पिता कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और आप किस जाति से ताल्लुक़ रखते हो। सोचो जरा, अगर ये सवाल आपके दरवाजे पर आ गया तो आप क्या जवाब दोगे। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको कोई कागज, कोई सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक एक करके वो सारी तारीख बताऊंगा जो आपको अभी नोट कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने मौका चूक दिया तो हो सकता है आपको बाद में लाइन लगकर घंटों का इंतजार करना पड़े। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिर में वो बात बताऊंगा जो शायद इस पूरी खबर की सबसे चौंकाने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हुआ यह है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर जबरदस्त बहस चल रही थी। कोई कह रहा था आरक्षण हटाओ, कोई कह रहा था आरक्षण बढ़ाओ। इसी उठापटक के बीच में सरकार ने एक और बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। तय हुआ है कि देश की 8वीं जनगणना इस बार सिर्फ लोगों की गिनती नहीं करेगी, बल्कि हर एक इंसान की जाति भी रिकॉर्ड करेगी। जरा सोचो, आज़ादी के 78 साल बाद पहली बार देश में इस स्तर पर जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये देश की सामाजिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने वाला कदम है। देखिए दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये पूरा खेल शुरू कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, घबराओ मत। अगर आपको लगता है कि कोई सरकारी बाबू अचानक आपके दरवाजे पर आ धमकेगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको एक मौका मिलेगा कि आप खुद अपनी जानकारी भर सको। इसे कहते हैं सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी अपने मोबाइल से या लैपटॉप से बैठे बैठे आप खुद अपनी डिटेल दर्ज कर सकते हो बिना किसी इंतजार के। और ये सुविधा 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चालू रहेगी। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से थोड़े भी सहज हो तो ये आपके लिए सबसे आसान तरीका होगा। अब देखो दोस्तों, इस बार की पूरी जनगणना की शुरुआत मैदानी शहरों से नहीं होगी, बल्कि उन इलाकों से होगी जहां भयंकर बर्फबारी होती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इसके पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि सर्दियों में जब बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है तो वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए सरकार ने सोचा है कि पहले इन मुश्किल इलाकों को निपटा लिया जाए, ताकि बाद में मौसम आड़े ना आए। इसी वजह से भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए सबसे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैं आपको वो सारी तारीखें बताने जा रहा हूँ अब, जो शायद अभी आपको किसी काम की ना लगे, लेकिन अगले साल जब यही प्रोसेस आपके राज्य में आएगा तब यही पैटर्न रिपीट होगा। इसलिए अभी से समझ लो। इन बर्फीले इलाकों में घर घर जाकर गिनती 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच होगी। यानी पूरे एक महीने जो गणना करता है वो दरवाजे दरवाजे जाएंगे। इसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक एक रिविजनल राउंड भी चलेगा, जिसमें अगर किसी की जानकारी छूट गई हो, गलत भरी गई हो, तो उसे ठीक करने का आखिरी भी मौका मिलेगा। ठीक है, और पूरे प्रोसेस के लिए एक फाइनल रेफरेंस पॉइंट भी रखा गया है, और वो है 1 अक्टूबर 2026 की ठीक आधी रात। यानी उस पल जो भी डेटा रिकॉर्ड होगा वही आखिरी और मान्य डेटा माना जाएगा। और अगर आप पहाड़ी राज्यों में नहीं रहते तो ये मत सोचो कि ये खबर आपसे जुड़ी नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न है अभी इन राज्यों में लागू हो रहा है वही आगे चलकर पूरे देश में लागू होगा। मौजूदा जानकारी के मुताबिक बाकी राज्यों में ये जनगणना अगले साल यानी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। तो अभी से जो प्रोसेस समझ लेंगे वो बाद में आपके बहुत काम आएगा। तो अब कुछ लोगों के मन में डर भी है, क्या जाति बताने के लिए भी कोई सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ थोड़ी राहत की खबर है। अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि जाति की जानकारी के लिए किसी तरह के प्रमाण पत्र या दस्तावेज की कोई ज़रूरत नहीं होगी। गणनाकर्ता सिर्फ वही जाति दर्ज करेगा जो आप खुद उसे मुंह से बता दोगे। ठीक है, कोई जांच नहीं होगी, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अब रुको, यहीं पर वो ट्विस्ट भी है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। इस बार सिर्फ आपकी अपनी जानकारी नहीं ली जाएगी, बल्कि आपके माता पिता की जन्म तारीख और जन्म स्थान भी पूछा जाएगा। यानी अगर आपके पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ या बर्थ पैलेस को लेकर घर में कोई कन्फ्यूजन है तो अभी से पता कर लो, वरना उस दिन आप अटक सकते हो। देखिए दोस्तों, अब जरा समझते हैं कि ये पूरा गणना का काम होता कैसे है, क्योंकि ये एक स्टेप में नहीं बल्कि 2 बड़े चरणों में बटा हुआ है। पहला चरण है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। ठीक है, इसमें बस ये देखा जाता है कि कौन सा घर कैसा है, उसमें कितने लोग रहते हैं, घर की बनावट कैसी है। इसके बाद आता है असली और सबसे बड़ा चरण, जनसंख्या जनगणना। इस राउंड में जनगणना करता आपसे करीब 33 सवाल पूछेंगे, जिसमें आपको मकान की स्थिति, उसका मालिकाना हक, पानी बिजली शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी, और परिवार का मुखिया कौन है, ये सब शामिल होता है। और अब इस बड़ी लिस्ट में जाति से जुड़ा सवाल भी जुड़ गया है।
अब बात पैसों की, और ये आंकड़ा सुनकर आपके होश उड़ा सकते हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, इस बार काफ़ी पहले से काम चल रहा है। पिछले साल 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी उसने इसे मंजूरी दी थी, और इस पूरी कवायद जो है इसका बजट रखा गया है 11,700 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर को दिमाग में बैठाओ, ये इतना बड़ा है कि इससे देश की अब तक की सबसे महंगी जनगणना कहा जा रहा है। एक और दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि ये जनगणना असल में 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड जो आ गया था उस महामारी की वजह से इसे टालना पड़ गया था। ठीक है, तो जो काम 5 साल से पहले होना था वो अब जाकर हो रहा है। अब दोस्तों दिमाग लगाओ, आखिर इतना बवाल इस मुद्दे पर क्यों है? दोस्तों, भारत में जाति सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक बेहद संवेदनशील विषय है। एक तबका मानता है कि जातिगत जनगणना से ये साफ पता चलेगा कि समुदाय की आबादी कितनी है, और उस हिसाब से आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से बांटा जा सकेगा। ठीक है, वही दूसरा तबका ये मानता है कि इससे समाज में जातिगत खाई और गहरी हो सकती है, यानी जाति के मुद्दे और बढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का मामला नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाले महीनों में देश में जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक गिनती की कवायद है और ख़त्म हो गया। इस डेटा के आधार पर आगे चलकर देश की नीतियाँ बनेगी, बजट तय होगा और कई सरकारी योजनाओं की दिशा भी तय होगी। यानी जो जानकारी आप उस गणनाकर्ता को दोगे वो सिर्फ एक फॉर्म में दर्ज नहीं होगी, बल्कि उसका असर आने वाले कई सालों तक देश की नीतियों पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब एक बार सब कुछ फटाफट बता देता हूँ ताकि कोई भी जरूरी तारीख आपसे छूटे ना। देखो, सबसे पहले तो 17 से 31 अगस्त तक खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका मिलेगा। इसके बाद बर्फीले इलाके जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर गिनती होगी। फिर 1 से 5 अक्टूबर तक गलतियां सुधारने का आखिरी मौका मिलेगा। पूरी प्रक्रिया का रेफरेंस जो पॉइंट रहेगा वो 1 अक्टूबर की आधी रात रहेगी, समझ गए। बाकी राज्य में प्रोसेस अगली साल यानी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। और सबसे जरूरी बात, जाति बताने के लिए कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मुंह से बताना है आपको, लेकिन साथ में माता पिता की जन्म तारीख और जन्म स्थान जैसी जानकारी भी तैयार रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके पास वो पूरी जानकारी है जो शायद आपके मोहल्ले में अभी किसी को नहीं पता, अगर आप ये वीडियो पूरी देख ले तो। ठीक है, अगर आप पहाड़ी राज्य में रहते हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, और बाकी सब भी सावधान हो जाओ, क्योंकि दोस्तों ये पैटर्न जल्दी पूरे देश में दोहराया जाएगा, समझ गए। और दोस्तों मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना सही कदम है या इससे समाज में और दूरी बढ़ेगी? आप एक कमेंट जरूर बताना। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कर दो, पूरे इंडिया में फैला दो वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।